आज का जो खास कार्यक्रम आप लोगों तक पहुंचेगा, देखेंगे कि बाबा साहब कैसे बने, कि बाबा साहब को बाबा साहब किसने बनाया। और साथियों ध्यान देंगे इस पावन चर्चा की तरफ। आज दिन में आप लोगों ने देखा 20 मार्च 1927 महार सत्याग्रह करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस बहुजनों को महार तालाब में पानी पीने का अधिकार दिला पाए। साथियों ये 3 फरवरी सन 1928 की बात है, जिस समय साथियों अंग्रेज आया था बंबई में, और बंबई में जब उतरा तो देश की जांच करने के लिए आया था। तो लखनऊ में गांधी एंड कंपनी के लोगों ने उस अंग्रेज को काले झंडे दिखाए गए, गो बैक के नारे भी लगाए गए, काले झंडे भी दिखाए गए और बड़ा विरोध किया गया। देश की जांच नहीं कर पाया। लेकिन साथियों ध्यान दें, अगर इस देश की जांच करने के लिए वो आया था कि देश में समानता है या नहीं है, तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, इधर से जब वापस हुआ तो सोचने लगा, विचार करने लगा कि मैं उन नेताओं से मिलने जिनके लिए मैं यहां आया था। साथियों 10 बजे की रात में जा रहे हो कहा साहब, कहां जा रहे हो? 10 बजे की रात में गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने कहा कि बता देना कि गांधी जी सो गए हैं। विचार करिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 12 बजे की रात में बता दिया कि बता देना सो रहे हैं। सभी नेताओं के पास वो अंग्रेज गया, लेकिन कोई नेता मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ। रात के 2 बजे थे। भीमराव अंबेडकर के पास में जिस समय वो गया है, 2 बजे की रात में अंबेडकर पढ़ाई कर रहे थे। उस समय वो अंग्रेज ने देखा और अंबेडकर तुरंत उठकर खड़े हो गए, सम्मान किया। अंबेडकर से कहने लगा, मैं कई नेताओं के पास गया लेकिन कोई नेता मुझे रात में जगता नजर नहीं आया। अंबेडकर से पूछा, आप 2 बजे की रात में क्यों जग रहे हो? उसने जैसे इतनी बात सुनी, अंबेडकर ने जवाब दिया, क्या बताएं सर, वो लोग इसलिए सो रहे हैं कि उनका समाज जग रहा है। वो लोग इसलिए सो रहे हैं कि उनका समाज जग रहा है, हम इसलिए जग रहे हैं क्योंकि हमारा समाज सो रहा है। विचार करिएगा। फिर हुआ क्या, वो अंग्रेज तो चला जाता है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने लंदन में 3 बैठक रखी, 1930, 31 और 32। तो आइएगा, उसमें देश के नेताओं को बुलाया जाता है और उन नेताओं से क्या वार्ता की जाती है। पहली एक बैठक मेरी बहनों मेरे भाइयों 12 नवंबर 1930 को हो जाती है। उसमें सभी नेता उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो मीटिंग रद्द कर दी जाती है। तो आइएगा, इधर गांधी जी को जब सूचना मिली कि अंबेडकर लंदन में जा रहा है, तो आइएगा अंबेडकर के लिए एक पत्र गांधी जी तैयार करके भिजवाते हैं। आइएगा, मिनी भवन में गांधी और देसाई बैठे हुए हैं। आइएगा क्या बात होती है कि सभी सुनो दे ध्यान, अरे कथा हम तुम्हें सुनाते। अरे भीमराव की कथा तुम्हें सुनाते हैं। अरे भीमराव की या महिमा हम तुम्हें सुनाते हैं।
इधर मिस्टर गांधी देसाई महात्मा गांधी आज अपने देसाई को बुलाया है और आपस में क्या बातचीत होती है। देसाई एक बात बता देसाई, तुम इतनी लेट में क्यों आते हैं? तुम्हें पता है हम कहाँ कितनी देर से बैठे हैं? कई दिन से बैठे रहो। अब बहन आए रहो तो इसे तुम्हारे संघे संघ आए ना है तो देसाई, अरे तुम्हें पता होना चाहिए कि लंदन में हमने सुना अंबेडकर भी जा रहा है। सुनो देसाई, जाओ एक पत्र अंबेडकर के पास भिजवाया जाए और अंबेडकर से यहीं पर मिल लिया जाए तो वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ एक पत्र लेकर आओ। गांधी जी आज उस पत्र को लिखना शुरू कर दिया और क्या लिख रहे हैं विचार करिएगा। अरे प्रणाम मेरी स्वीकार करो दलितों के दाता, कि लंदन जात बानी। लाइन क्या है भैया, हमसे ना पूछाइए प्रदेश के पापा। लाला है प्रणाम मेरी स्वीकार करो दलितों के दाता, कि लंदन जात बानी। और क्या लिख रहे हैं? हमसे मिल जाओ, आपस की बातें तुम हमसे कर जाओ। अरे मिलना तो चाहे भी ना, हमसे मिल जाओ, आपस की बातें तुम हमसे कर जाओ। लंदन जात बानी। इधर ये पत्र आज मिस्टर गांधी अंबेडकर के पास में जब भिजवा दिया, आज वो पत्र लेकर के देसाई तो चला गया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, होता क्या है, इधर भीमराव अंबेडकर के पास जब वो पत्र पहुंचता है तो भीमराव अंबेडकर सोचने लगे कि शायद गांधी जी ने मुझे बुलाना चाहा है, कोई ना कोई कारण होगा। तो आज भीमराव अंबेडकर गांधी से मिलने के लिए चले बंबई के मिनी भवन में। अरे कि अब तो भीम जी बढ़े आगारी, अरे आगे की सुविधा। एक बार भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में जोरदार भाई तालियों से सम्मान किया जाए। अरे बाबा पढ़े अगारी, अरे सुनो सभी पहुंचे बंबई के दरमियान, अब गांधी से मिलने जाते। देसाई कहने लगे बापू से, बापू बापू आएगी। कौन आ गया देसाई?
अम्बेडकर जिनके पास खत भेजे रहो। क्या अम्बेडकर आए? आ गए, सामने देखो। सुनो, हाँ? तुम जाओ, कुछ चाय पानी की व्यवस्था करो, तब तक मैं बातचीत करता हूँ। ठीक, बातचीत करने ना। गांधी जी कहने लगे, अम्बेडकर कहो कैसे आना हुआ? कहो अम्बेडकर, कैसे आना हुआ? मिस्टर गांधी जी, आपने हमारे पास पत्र भेजा, कहा कि अम्बेडकर हमसे मिल जाओ, कोई जरूरी बात करनी है, और आप हमसे पूछ रहे हो अम्बेडकर कैसे आना हुआ। बोलो मिस्टर गांधी, मुझे किस लिए बुलाया? अच्छा, देखिए अम्बेडकर जी, मैंने सुना है कि आप लंदन जा रहे हो। सही सुना है आपने। आपने मुझे बुलाया किस लिए? अम्बेडकर जी, आप वहां जाकर के क्या करोगे आखिर? मिस्टर गांधी कहने लगे, मिस्टर अम्बेडकर जी, देखिए आप वहां क्यों जाना चाहते हो? ऐसी कौन सी समस्या है और उस बैठक में जाने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। देखिए इसलिए अगर हम आपस में दोनों समझौता कर ले तो अच्छा रहेगा। कैसा समझौता मिस्टर गांधी? कौन सा समझौता करना चाहते हो आप? आप किस लिए जा रहे हो लंदन? उसी बात का समझौता करना है। मिस्टर गांधी बोलो। तुम्हें तो पता है कि हमारी समाज को एक जगह बैठने उठने का अधिकार नहीं है, अच्छा कपड़ा वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। इसीलिए हमने सरकार से अपील की थी कि हमारी समाज को वो सारे हक अधिकार मिलने चाहिए। उसी के सिलसिले में मैं लंदन जा रहा हूँ। और आप कौन सा समझौते की बात कर रहे हो मिस्टर गांधी? मिस्टर अम्बेडकर कहने लगे, मिस्टर गांधी बोलो। जो आप चाहते हो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, और मैं अपने अछूत भाइयों के लिए, जिनको अछूत समझा जाता है, मैं उन अछूत भाइयों की जो संघर्ष और जो जिनकी जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, मैं उनके हक अधिकार दिलाने के लिए लंदन जा रहा हूँ। देखिए अम्बेडकर, आखिर ये दलित भाई हमारे भी भाई हैं, हमको इनसे क्यों अलग कर रहे हो अम्बेडकर? मिस्टर गांधी बोलो। तुम हमारी समाज को इसलिए अलग नहीं होने देते, इसलिए अलग नहीं होने देते क्योंकि तुम इनसे गुलामी करवाना चाहते हो, इनसे सेवा करवाना चाहते हो। तुम ये सोचते हो अगर ये अलग हो जाएंगे तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा, तुम्हारी खेती पाती में काम कौन करेगा? मिस्टर गांधी, मैं तुम्हारी करतूतों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। मिस्टर गांधी, मेरी बात एक कान खोलकर सुन लीजिए। मिस्टर गांधी, तुम भूल गए हो कि इन दलितों को, अछूतों को हमसे अलग रह करके ये ठीक नहीं होगा। और मिस्टर अम्बेडकर, तुम क्या चाहते हो कि हमसे इनको अलग कर दोगे? जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था जी, तब से मैं छुआछूत मिटाने में लगा हूँ। ऐसा ही नहीं अम्बेडकर, आपके अछूत भाइयों के लिए मेरी कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस सरकार ने 24 करोड़ रुपए भी खर्च किया है। मिस्टर गांधी, अपनी जुबान को लगाम दो। आप और आपकी कांग्रेस, आप क्या कर रहे हो और आपकी कांग्रेस सरकार क्या कर रही है, ये हमारी समाज और हम आपकी काली करतूतों को अच्छी तरीके से जानते हैं। मिस्टर गांधी, आपने कहा कि आपकी कांग्रेस सरकार ने इन अछूतों के लिए 24 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। मिस्टर गांधी, हमारी समाज में जो तिरपाल ताने रहते थे वो आज भी तिरपाल ताने हैं। भला किसी को एक अच्छी आवाज ही दी हो कांग्रेस सरकार ने? मिस्टर गांधी बोलो। और आप कहते हो इस अछूतों के लिए 24 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। कहाँ पे आपने खर्च कर दिया? अरे किस अछूत भाई का अच्छा घर बना है? किस अछूत भाई को आपने अपने सीने से लगाया, बराबरी में बैठने का दर्जा दिया? जवाब दो मिस्टर गांधी। अम्बेडकर के लिए भाई जोरदार तालियां होना चाहिए अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं इनके लिए। मिस्टर गांधी,
हम आपकी काली करतूतों को अच्छी तरीके से जानते हैं और तुम हमारे जिस समाज को जिस गंदी नजर से देखते हो वो भी हम जानते हैं। सुनो मेरी बात कान खोल के मिस्टर गांधी कि हाट के हमने वाट देखे हैं और तुम्हारे वसूलों से बने वो खाट हमने देखे हैं और तोलना चाहते हो तुम हमारे जिस पैमाने पे उस पैमाने से बने बांटोगे बंडर बाट हमने देखे हैं। मिस्टर गांधी तुम वही करते आए हो वही करोगे जो तुम्हारी मनुस्मृति कहती है। मिस्टर गांधी सुनो हाँ तुम्हारी मनुस्मृति क्या कहती है? अरे निज दिन मनुस्मृति सुनो मिस्टर गांधी। और गांधी हमको जला रही है निज दिन मनुस्मृति। गांधी आप मेरी बात सुन लीजिए। अरे निज दिन मनुस्मृति गांधी हमको जला रही है हमको जला रही है। और अरे तुमको बताती ऊंचा मिस्टर समझ रहे हो तुम्हारी समाज को ऊंचा बताया गया। अरे तुमको बताती ऊंचा हमें नीचा बता रही है मनुस्मृति। और मिस्टर गांधी जिस तालाब अरे कुत्ते और बिल्ली से जैसा अरे पत्थर हमें बनाया और कुत्ते और बिल्ली से जैसा और पत्थर हमें बनाया। और अरे उसने तुम्हें बनाया तुमको क्या बना दिया गया? अरे तुमको ऊंच बनाकर नीचा हमें बनाया निज दिन मनुस्मृति। मिस्टर गांधी तुम्हारी मनुस्मृति यही कहती है। अरे जिस तालाब में कुत्ता बिल्ली पानी पी सकता हमारी समाज को पीने का अधिकार नहीं है। अरे तुम्हारे समाज के लोग अच्छे कपड़े पहन सकते हैं हमारे समाज के लोगों को अच्छे कपड़े पहनते देखो तो तुम्हें जलन होती है। मिस्टर गांधी तुम समानता की बात कर रहे हो कहाँ समानता रह गई? मिस्टर गांधी हमारी और आपकी ये पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात में पता चल गया होगा अम्बेडकर क्या चीज है और दूसरी मुलाकात हमारी अब वही होगी लंदन में। जोरदार तालियां होना चाहिए। बोलिए बाबा साहब की। आज इतनी बात कहकर चले गए गांधी जी की हक्का बक्का सब भूल ही गए। तुम्हें नहीं पता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। ये तो सामने आएगा नाई बाल कत्ते कत्ते सामने गिर जाएंगे। अरे बापू का होत रहा है वही जैसाई तुम आएगा तुम आगे पर नमक डाले के लिए बहुत बढ़िया स्पष्ट बात है बापू बताइए अम्बेडकर ये बातें हम दिल में बसाई लो। जैसाई दिमाग ठंडा करके बात करो। वैसे आइएगा अब इधर भीमराव अंबेडकर कुर्सियां हटा दीजिए भैया। अपने घर की तरफ जिस समय भीमराव अंबेडकर आते हैं तो मेरी बहनों मेरे भाइयों इधर बड़ी मुसीबत का सामना अंबेडकर करते हैं। अपने घर की तरफ देख नहीं पाते हैं कि क्या दुर्दशा उनके साथ में बीतती है। समाज का दुख है परिवार का भी दुख है। तो साफ करो आज। इधर मैया रमा आंगन में बैठी हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों बेटा राज रतन उनकी गोदी में है। एक दिन आयब भीम जी पहुंचे आंगन जाई और देख दशायब रमा की भीम गए बिलखाई। मेरी बहनों मेरे भाइयों
इधर भीमराव अंबेडकर जी जब घर को जाते हैं, घर पर जाने के बाद उनका बेटा राजरतन बहुत बीमार होता है और भीमराव अंबेडकर जब घर में गए तो मैया रमा ने अपने पुत्र को लेकर के बैठी थी। देखा जाकर के तबीयत बहुत खराब है। मैया रमा ने अपने भीमराव अंबेडकर से कहने लगी, पिया तुम्हारे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, इसका इलाज करा लीजिए। भीमराव अंबेडकर जेब में हाथ डाला तो पैसा उनके पास उतना था जितने से किराया लगा करके लंदन पहुंच जाएं। साथियों, उनके पास किराए का भी पैसा नहीं था। मैया रमा का बेटा जब बहुत सीरियस हो गया, अंबेडकर ने अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पाए, लंदन की तरफ चले गए। रास्ते में जब पहुंचते हैं तो उनके पास एक व्यक्ति दौड़ के आता है, अंबेडकर तू लंदन जा रहा है और तेरा बेटा राजरतन मर चुका है। भीमराव अंबेडकर वापस आते हैं, बिलक बिलक करके रोने लगे। और मेरी बहनों मेरे भाइयों, इधर अंबेडकर जिस समय आए तो कफन तक नहीं दे पाए अपने बच्चे को, बिन कफन दफन हो गया। आधी साड़ी फाड़ करके मैया रमा ने अपने पुत्र को दफन कर दिया। भीमराव अंबेडकर अपनी मुसीबत का सामना करके और आप लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए चले गए। आइएगा, दूसरी बैठक मेरी बहनों मेरे भाइयों 7 सितंबर 1931 को शुरू होती है। एक दिन की बात और सुनो मेरे भक्त हितकारी, अरे लंदन की है श्रीधर कई भी मन लई। एक दिन की बात सुनो हितकारी कहे हितकारी, लंदन की है भी मन सीधा लगाई। इधर भीमराव अंबेडकर जी चले हैं। आइएगा, उस बैठक में जो अध्यक्षता कर रहे हैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड और ये सभी देश के नेता आज चले हैं। अरे अब लंदन की सब नेता अरे गांधी नेहरू जानते हैं, वो सब चाहते हैं। इधर मेरी बहनों मिस्टर गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना साहब और इनके साथ में भीमराव अंबेडकर के समाज के बाबू जगजीवन राम, इधर सभी नेता चले हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, इधर सभापति महोदय जी चले, विचार करिएगा। हेलो, अरे नेता बढ़े मदारी, सब सुनो सभी है दादा। इधर सभापति महोदय जी आज पहुंचे हैं। जाकर पहुंचे सभा में सभापति जी आज उठकर सब सम्मान किया। देखो सर जी नमस्ते। टेक और सिट डाउन। थैंक यू सर। बैठ जाइए सभी लोग। मिस्टर गांधी जी सर। आपको तो अच्छी तरीका से पता होना चाहिए ये मीटिंग किस लिए रखी गई है। जी सर, मुझे पता है। पता है तो बताइए।
साहब जी मीटिंग यहाँ पर इसलिए रखी गई है सर, अब तो जानते ही हैं। सुनो मिस्टर गांधी, यहाँ पर हमारे पास लगातार बराबर अम्बेडकर के पत्र आते जाते रहते हैं। उसमें आपकी शिकायतें आ रही कि आप भारत देश के अंदर काफी जात पात ऊंच नीच भेद व्यवहार करते हैं, क्या है सत्य? सर ये बिल्कुल गलत है। गलत है, कोई बात नहीं है, लेकिन मिस्टर अम्बेडकर क्यों नहीं आए? वो नहीं आएंगे। क्यों? अम्बेडकर ने हमारे पास पत्र भेजा आने के लिए और आप कह रहे कि अम्बेडकर नहीं आएंगे? अरे सर मेरी बात मानिए, अम्बेडकर नहीं आएंगे। मिस्टर गांधी को पता था कि अम्बेडकर का बेटा मर चुका है। जो व्यक्ति अपने समस्या में परेशान होगा, जिसके घर में बेटा मर गया हो, उसकी लाश आंगन में पड़ी हो, उसकी पत्नी तड़प तड़प करके रो रही हो, क्या वो व्यक्ति हमारी तुम्हारी मदद करने के लिए जाएगा? बड़े दुख की बात है, नहीं जा पाएगा। लेकिन धन्य वो बहुत सत्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने मृत बच्ची की लाश को छोड़ करके और लंदन में चले गए। देखिए कितना झूठ गांधी बोल रहे हैं, विचार करिएगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, इधर होता क्या है? सभापति महोदय कहने लगे प्लीज सिट डाउन। आइएगा इधर। अम्बेडकर मारे दुख के हाय हाय विपदा मोड़ पे छाई रही जो माताओं बहनों थोड़ा गौर से सुनिएगा। सबसे ज्यादा सुधरना तुम्ही को है, क्योंकि आप लोग हर गांव में पहुंच नहीं पाती हैं, हर जगह पहुंच नहीं पाती हैं। तो अगर ये बात आप लोगों को झूठी लगे तो अंबेडकर का इतिहास आप लोग उठा करके देख लीजिएगा कि क्या क्या अंबेडकर साथ में बीता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभा में पहुंचे, सभापति महोदय उठकर खड़े हो गए। My God, how are you, Mr. Ambedkar? आइए, please sit down. Thank you. पास में तो बिठा लिया और भीमराव अंबेडकर का चेहरा लटका हुआ है। जिसके पास इतनी बड़ी मुसीबत आई हो, दुखों का पहाड़ टूट गया हो, वो व्यक्ति का सर उठ नहीं सकता। विचार करिएगा, भीमराव अंबेडकर सर लटकाए हुए बैठे हैं। सभापति महोदय पूछने लगे, मिस्टर अंबेडकर जी सर, क्या बात है, क्यों उदास बैठे हो? कोई बात नहीं सर। आरे सोने के इतने भीमराव अंबेडकर अपना सर घुटनों पर रख करके बिलक बिलक करके रोने लगे।
मिस्टर अम्बेडकर कहने लगे साहब क्या बताऊं आपको कि मैं जब आ रहा था तो हमारे प्राणों से प्यारा बेटा मेरा, मैं जिसे बहुत चाहता था, वो मुझे छोड़ के चला गया। यहाँ तक साहब इस मीटिंग में आने के लिए मैंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया और इस मीटिंग को हमने अटेंड किया साहब। मैं बहुत मुसीबत का मारा हूँ, क्या बताऊं आपको। सभापति ने मेरे भैया, अरे सभापति ने मेरे भैया लीना अपने बोतले लगाई। सभापति सभापति ने मेरे भैया लीना अपने बोतले लगाई। दुख की बात सुनकर के भैया, दुख की बात सुनकर के भैया, अरे महोदय समझाई। सभापति महोदय उठकर आज भीमराव अंबेडकर को अपने गले से लगा लिया। मिस्टर अंबेडकर, मैं आपके दुख की बात समझ सकता हूँ और आपने अपने बच्चे का अंतिम संस्कार भी नहीं कराया। नहीं करा पाया साहब। ओ माय गॉड, कितना बड़ा दुख। और इस मीटिंग में आपको आना नहीं चाहिए था साहब। मेरा एक बेटा मर गया, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मुझे परवाह है तो इसी समाज की। मिस्टर अंबेडकर कहने के सर, मेरा एक बेटा मर गया, मुझे कोई परवाह नहीं है। दुख इस बात का है कि हमारे समाज की लाखों करोड़ों जनता तराह तराह कर रही है, लाखों करोड़ों बच्चों की जान जा रही है। हमें दुख एक बच्चे का अगर होता तो लाखों करोड़ों बच्चों की जान बचाने हम नहीं आए होते। सर, मुझे चिंता है अपने समाज की, अपने परिवार की चिंता नहीं हमें है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है मिस्टर गांधी की, मैं क्या बताऊं सर। सभापति महोदय आज बैठा लिया और सभापति महोदय ने आज ऐलान कर दिया कि इसे मीटिंग की प्रक्रिया जारी की जाए। हाँ, इस मीटिंग की प्रक्रिया जारी की जाए, जिसको जो बोलना है बोले। मिस्टर गांधी, आप ये बताइए, देश के अंदर समानता, बंधुता, क्या समाज के अंदर छुआछूत भेदभाव तो नहीं है? सर, हमारे समाज में और हमारे देश में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। सबको एक समान माना जाता है, सबको बराबरी का दर्जा दिया जाता है। अच्छा, कोई सताया नहीं जाता है, कोई मतलब छुआछूत कोई भेदभाव नहीं है, कोई छुआछूत, सब एक समान है, सबको एक समान माना जाता है। मिस्टर गांधी, अपनी जुबान को लगाम दो। अरे कहाँ हमारे देश में समानता है? किसको बराबरी का दर्जा दिया है? और आप झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हो। मिस्टर गांधी, खुद तो शर्म करो। आप देश के बापू हो, देश के नेता हो, आपको दुनिया नेता मानती है और आप इतना बड़ा छुआछूत भेदभाव मानते हैं। और किसी समाज को, हमारे समाज के लोगों को आपने बराबरी का दर्जा दिया हो तो बताइए मिस्टर गांधी। देखिए अंबेडकर, इतना उलझने की बात नहीं, आप सरासर झूठ बोल। मिस्टर गांधी, उलझने की ही बात है। आप ये तो सोच लीजिए आप कह क्या रहे हैं मिस्टर गांधी। अरे आपके लोगों को जहां जाने का अधिकार है, हर एक स्थल पे जाने का अधिकार है, हमारी समाज के लोगों को जाने का अधिकार नहीं। जिस पानी के लिए हमारी समाज मरी जा रही, वही पानी आप ढरका रहे हो और कह रहे हो समानता है। बोलो मिस्टर गांधी, कहाँ समानता है? अंबेडकर, आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में बराबरी का दर्जा होना चाहिए मिस्टर गांधी। जैसे आपके समाज के लोग हर एक स्थल पे जाते हैं, हमारे समाज के लोगों को जाने का भी अधिकार होना चाहिए मिस्टर गांधी। कहाँ पर तुमको जाने का अधिकार नहीं मिला अंबेडकर? कहाँ जाने का अधिकार मिला? बोलो मिस्टर गांधी। अधिकार नहीं मिलता। आप यहाँ तक नहीं, आप
बातें। मिस्टर गांधी, आपके हर एक समाज के लोग हर एक मंदिरों में बैठे हैं, हर एक गुरुद्वारा में बैठे हैं। बताइए हमारी समाज के लोगों को कहाँ पे आपने बैठने का दर्जा दिया? बैठकर बैठने के लिए मंदिर में ज्ञान चाहिए, संस्कृति। ऐसा नहीं है मिस्टर गांधी कि हमारे समाज के लोगों को ज्ञान नहीं है। ये तो तुम्हारी काली करतूत है कि उनको बैठने नहीं दिया जाता। मिस्टर गांधी, आप क्या कह रहे हो? तुम कह मैं सत्य कह रहा हूँ मिस्टर गांधी, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। सभापति महोदय कहने लगे, यू शट अप, प्लीज सिट डाउन। जी सर। और मिस्टर गांधी, मैं समझ गया अंबेडकर जी सर, आज की मीटिंग ये रद्द की जाती है। अगली मीटिंग ये 17 नवंबर और 1932 को रखी जाएगी। एक बात याद रखिएगा जी सर, जिस दिन आप लोग अपने अपने सबूतों के साथ आओगे, मैं हक अधिकार उसी के समक्ष देने का काम करूंगा। जी सर। बोलिए बाबा साहब की। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इधर होता क्या है, भीमराव अंबेडकर और मिस्टर गांधी जब बहस होने लगी, सभापति महोदय समझ गए कि मिस्टर गांधी जी की चाल है। आइएगा, मिस्टर गांधी अपनी क्या करतूत, क्या चाल चलने के लिए जा रहे हैं, देखिएगा। छूत कैसे मिटेगा और किस तरीके से हमारी समाज को गुमराह करने का काम करेंगे। अरे लई, अरे बुलाई लो सब लोगन को भैया, अरे गांधी के दरम्यान अरे चिंता तो चढ़ी गई, आग है मेरा भैया, कोई दशा कहीं नहीं जाएगी। देखिए, मिस्टर गांधी ने अपने सभी साथियों को बुलाकर क्या बोले हैं। अरे देसाई, हाँ बापू, तुम इतनी देर से कहाँ थे? हमें बहुत जोर से प्यास लगी, पहले एक गिलास पानी लेके आओ। अब एक बाबू पानी पी भैया। भैया नेहरू, ओ भैया नेहरू। बापू तनिक इज्जत में है नाम ले लो, हमारे को इज्जत नहीं है का? अरे इज्जत है नहीं का? नेहरू कहो, नेहरू भैया। पहले नाम सही लो। भैया नेहरू। हाँ बापू, देखो अम्बेडकर तो हमारे एकदम, अरे पहले लाठी भैया। हाँ बापू, देखो अम्बेडकर तो एकदम नाक में दम करके रखा है। हाँ अब तो नेहरू भैया, ओ देश के अंदर समानता तो है नहीं। बापू कहने लगे, सुनो नेहरू, बोलो। हमको बड़ी चिंता छा रही है। और देखो, अंबेडकर के पास जनसंख्या बहुत सी है। हाँ बापू, और ये सारे हक अधिकार उसके समर्थन में अगर चले जाएंगे तो हम लोग शूद्रों से विभत्तर हो जाएंगे। अंग्रेज अधिकार उसी को दे देंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए आप काम क्या करना होगा, सुनो, एक काम करो। बोलो बापू। देखो, ये अछूत पढ़े लिखे हैं नहीं, हाँ समझ रहे हो जी बापू। और पढ़े लिखे हैं नहीं, इसलिए इनको ये काम करेंगे, इनके बस्ती में चलेंगे। हाँ। अब बस्ती में चल करके इनके यहाँ से रोटी मांगेंगे, रोटी मांग करके बकरी को खिलाएंगे, बकरी का दूध पिएंगे, छुआछूत सारा खत्म हो जाएगा। खत्म और काम, चलो। समझ रहे हो। देसाई, हाँ और बापू, सुनो, इधर आओ भैया, इधर आओ। लल्ला बाबू जगजीवन राम, इधर आओ। अरे भैया देखो बाबू, हाँ बापू, तुम अंबेडकर के वंशज हो। हाँ अगर तुम हमारी तरफ बोलोगे, हमारे समर्थन में हाँ अगर अधिकार मिल गए हमको, हाँ। तो तुमको हम इस देश का प्रधानमंत्री बना देंगे। अरे बापू तुम चिंता ना करो, हम देखो,
भैया गैरों से भाई हार कब हार भाई अपनों से। ये बाबा साहब के वंशज हैं, समाज के हैं, विचार करिएगा। बाबू जगजीवन राम, इनको कहा गया, गांधी ने कहा कि देखो अगर हमारे सपोर्ट में आप बोलोगे तो हम तुम्हें प्रधानमंत्री बना देंगे। अब देखो लालच में तैयार हो गए। यही होता हमारे समाज के अंदर, यही गांधी जी की राजनीति चलती है। जब गांव में एक बिरादरी का एक व्यक्ति अगर खड़ा है तो मनवादी चतुर चालाक काम करेंगे, तुम्हारे मई का आदमी तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे और तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे, पैसा अपना लगा देंगे। हार गए, जीत गए तो ठीक है, न हार गए तो हार ही है, तो दोनों की हार। विचार करिएगा, यही राजनीति चलती है ना साहब। हेलो आप हेलो, ठीक है, हम आपको हमारे समर्थन में बोलना है। उस मीटिंग में आप हमारे पक्ष में बोलेंगे। ठीक बापू। अगर आप हमारे पक्ष में बोलेंगे। हेलो हेलो, बोलिए बाबा साहब जी। इधर देखिएगा, सुनो मोहम्मद अली जिन्ना साहब, तुम्हारे साथ क्या करेंगे? तुमने कहा था तो हम तुम्हारा एक काम करेंगे, तुम्हारा हम पाकिस्तान अलग कर देंगे, लेकिन तुमको हमारे समर्थन में बोलना है। ठीक बापू, जो और सुनो, यहाँ पर हम लोग छुआछूत भेदभाव खत्म करेंगे, लेकिन कैसे? मीडिया वाले के सामने ये बात सबको थोड़ी पता चलेगी, इसलिए हम तुम्हारा पाकिस्तान अलग कर देंगे। कि हमारे सपोर्ट में बोलोगे? मोहम्मद अली जिन्ना साहब कहने लगे, चिंता न करो गांधी जी, हम तुम्हारे ही साथ हैं। साथियों, इधर हुआ क्या, सभी नेताओं को बुलाया और ये समझा दिया, और देसाई जाओ एक बकरी लेके आओ। देसाई, हाँ बापू, जाओ एक अच्छी सी बढ़िया बकरी लेके आओ। छगड़ी, हाँ, और झाड़ू भी साथ में लेते आना। और सुनो, मीडिया वालों को भी लेते आना, फोटो वीडियो बनाने के लिए, ताकि कोई सबूत हो जाए। ठीक बापू, सबका सबको जितने नेता हो सबको सुन लो। इधर देखिएगा, छुआछूत भेदभाव मिटाने के लिए किस तरीके से मिस्टर गांधी ने अपनी चाल चलने का भी काम किया है। आइएगा, एक बकरी मंगवाई है। अरे तब बकरी लयो अरे बकरी लयो आई है नहीं, पलकी तेरा आई है वाला। अरे बापू, अरे देसाई, लात पर मुंह रख दीजिए। देसाई, तुमसे एक बकरी रोकी नहीं जाती है, तुम नेता लोगों के साथ कैसे चलो? वह बात न करो ताकत वाली, उठा के ले का है। और कहा तेरे अगर सबको छन्ना लाल हो रही होती ना, तो ये हमारे भुवना से ने लात फोड़ डाल। देसाई, तुम्हारा दिमाग तो सही है। ले बापू, आप बताओ क्या करी? चलो, हम लोग चलेंगे इन दलितों की बस्ती में, और इनके बस्ती में जाकर के झाड़ू लगाएंगे, इनके घर से रोटियां मांगेंगे, बकरी को खिलाएंगे। सुनते हो हमारी बात को? हाँ, और बकरी का दूध लगा के हम पियेंगे, छुआछूत खत्म हो जाएगी। ई का मतलब है बापू? हाँ इस उद्धरण की बस्ती में चली हो, हाँ उनते मंगी हो रोटी, हाँ। और रोटी के यहाँ खवाई हो छगड़ी। नालायक देसाई, सब उल्टा पुल्टा बोलते जा रहा है। देसाई, तुम्हारा उल्टा ही पैदा ही भाई। तुम्हें तो कहो छगड़ी की रोटी, बकरी की रोटी खाओ। हाँ, तो बकरी को रोटी देसाई, हाँ चलो। और सुनो देसाई, हाँ बापू, बकरी अच्छी है, बकरी अच्छी है, बहुत पढ़ी लिखी है। अरे अक्का, तुम्हारी बकरी पढ़ी है? हाँ बहुत पढ़ी है। अरे हमने पहली बार सुना है। इधर आओ, जमखाना। देसाई, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे
ऐसी सेट करे शर्मात है के ज्याठ है यहाँ। नालायक। इधर आओ। तुमका तो पता है तुम्हारे पढ़ाई में काफी पैसा लगाए, अभी बीमार हो गए। और भाई निवेदन है, गुरुजी कहाँ हैं? मैं निवेदन चाहेंगे गुरुजी से आने का कष्ट करें। महान दया होगी, महान कड़ा होगी। राष्ट्र कवि आर्यल बहुत गुरुजी से मैं निवेदन चाहेंगे मंच पे आने का कष्ट करें और आगे की कथा हमारे गुरुजी के माध्यम से होगी। ठीक है, आइएगा, जोरदार भाई तालियां। आइएगा, महान दया होगी, महान कड़ा होगी। सुनाओ, तुम यहाँ देखो बीमार हो गए रहो, तुमका मारी कहीं खूब खूब मारी कहीं हरियरी हरियरी दस्ते होए लगी रहे। तो तुम्हारे इंटर कॉलेज थाने में यहाँ मिश्रिक थाने में भर्ती कराए। एक ही लाठी में सही हो जाएगा। इंटर कॉलेज में पढ़ाई होती है कि भर्ती होती है? अरे एडमिशन करा रहे बापू पढ़ाई में। आवाज डाउन कह दो भैया, आवाज मिस की। दसाई सुनो, तुम्हारी बकरी पढ़ी लिखी है? हाँ पढ़ी है। ऐसे पूछो, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता? अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता? हाँ पूछो। इंग्लिश में बताओ, हिंदी में बताओ? इंग्लिश में बताओ। इंग्लिश में बताओ। बिल्कुल। इधर आओ, देखो इज्जत क्या सवाल है समाज में हो, और जब तक तुम तरक्की करी हो तब तुम्हार नाव होई, सब अधिकारी तुमका जान जे है, प्रमोशन तुम्हार हो जे। तुम नाराज है काहे बादी? हाँ कहते अब सुन, हम भैया के यहाँ दूज लाए लेके हम सिलवार कुर्ता ना लेके दिए रहो। अब सुन देखो हेल्प करे ना, पंकज डॉक्टर से नहीं लेके तुमका दिया है सिलवार कुर्ता बढ़िया बढ़िया। बताओ यहाँ इधर खड़ी हो हमारी शर्माओ ना। ये बता अप्रैल के बाद कौन महीना आता है? देखो बता दीजिए बापू। अरे देसाई, बकरिया तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। 10 में 10 बार फेल हुई, इंटर में रिविजन हुआ, LLB चालू हो गई, 4-6 केस छुड़ा चुकी है। ठीक है चलो देसाई। और केस अरे धीरे धीरे देखिएगा, फोकस में अछूतों की बस्ती में गए, वहां पर झाड़ू लगा रहे हैं। मीडिया कहाँ? मीडिया फोकस मैन भैया, फोकस मैन वाले कैमरा कर लो अपना अपना। वो आ रहे हैं इस गली में। सिंघानिया साहब हैं मीडिया वाले, देख लो इधर। हाँ ओरिजिनल न्यूज दिखाएंगे, डुप्लीकेट होगी हटा देंगे भाई। रुक जाओ, हमारा फोटो ना हो। आइएगा और देखिएगा, अछूतों की बस्ती में जाकर के रोटी मांगते हैं, और रोटी मांग करके लाए तो देखिएगा होता क्या है। बापू लेके आओ जल्दी। अरे लेकर बकरी, अरे पाँच में, अरे रोटी रहे खिलाई।
बापू कहने लगे नेहरू दूध लगा दूध, बड़ी जोर की भूख लगी है। दसाई दसाई टांगे पकड़ो टांगे। नालायक, ये बकरी खाने वाली रोटी तुम खा रहे हो, हमारी बेइज्जती करवा रहे हो। अरे अछूतन की यहाँ की रोटी है। अरे 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 नेहरू तुम ही मारो इसके लिए डंडा। अरे बकरी को दूध अरे भैया देखो अरे दूध अरे सुनो सभा के अरे दूध पी के अब गांधी जी ने अरे छुआछूत अब रहे। अरे देखो के अंदर भैया अरे कैसा संगत रहे। बोलिए बाबा साहब जी। अच्छा एक बात अब आप लोग बताओ नेहरू कि जैसे हमारे यहाँ से कोई रोटी ले जाए और रोटी को जैसे बकरी को खिलाया जाए, अब बकरी का दूध पिएंगे का छुआछूत खत्म हो जाएगा? खत्म। बापू बापू का बापू पहले पूछ ले जनता से छुआछूत खत्म कि नहीं? मरी जे बुढ़ापे में सटियाती हो बुढ़ऊ मार भकर भकर लगाए हो। बताइए बापू पहले पूछो जनता से पूछो। बुझो जनता से नहीं। रुक जा, मुंह तो पूछ ले। हाँ ठीक है। देखो हमारे प्यारे सज्जनों भाइयों, हाथ उठवायो बापू। देखो दसाई तुम शांत रहो, हाथ उठवा दो एक बार। माताएं बने जोर से हाथ उठाएंगे सभी लोग उठाओ हाथ। अरे यहाँ तो पूछो कहा है खाते हैं तो बताओ। अच्छा रुको, हाथ तो उठा लेंगे। रुक जाओ पहले। मतलब लालच दिखाएगी, मिठाई दिखाएगी ईट मरी है, हमका पता है। मिठाई हम बकरी दूध ना पीबे तुमका। उठा सभी लोग, माताएं बहने हाथ उठाएंगे जोर से। सभी लोग भैया लोग सभी लोग उठाएं। कौन मना कर रहा है? दसाई नमक हरामी करोगे तुमका? तुम्हारी कसम कर बापू, हम कोई से न कहे तो अम्मा दीदी कोई कुछ कहे ना भला। हम जब तक बकवास करेंगे तब तक जितने उठाए वो ना उठाएंगे। हम बिल्कुल ना है बापू वाला। सभी लोग हाथ उठाएंगे। अम्मा दीदी हाथ उठाओ, सभी लोग उठाओ जोर से। नालायक, जो व्यक्ति हमारी तरफ बोलना चाहता है मुड़ी हिला रहे हैं, बुद्धहीन होगा। बापू पूछो जल्दी पूछो जल्दी। देखिए हमारे भाइयों, हम आपकी दलित बस्ती में आए थे, 1 महीना रुके। पहले पूछो आए थे कि नहीं? आए थे पता है। बताओ माता